आज आपको सिखाने वाले हैं चाट वाली पापड़ी घर पर कैसे बनाएं, और वो भी बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। आप एक बार बना लिए ना तो इसे आराम से 2 महीने स्टोर करके रख देंगे, बिल्कुल भी खराब नहीं होती। जब भी आपका खाने का मन हो आराम से इंजॉय करें, और ऐसी बनेगी यकीन मानो कि एक बार बना लिए ना तो आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट और क्रिस्पी और कुरकुरेदार बनती है दोस्तों। तो शुरू से लेके एंड तक ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए एक तो छोटा वीडियो भी बनाते हैं और बढ़िया नया नया कुछ ना कुछ आपके लिए लाते रहते हैं। इस तरह से राम राम दोस्तों, मैं हूँ दिव्य फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छा और खुश रहें, हमेशा निरोगी रहे। दोस्तों आइए आपको रेसिपी फटाफट दिखा देते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह से नई नई ही रेसिपी मिलेगी हमेशा। तो यहाँ पे हम लिए दोस्तों 1 कटोरा हमने लिया है मैदा, और मैदा को हमने डाल दिया है। वेट से देखा जाए तो 300 ग्राम हमने मैदा लिया है, और 1 चम्मच हमने अजवाइन ली, अजवाइन को हाथों से मसल के डाल दिया है। आधा चम्मच हमने जीरा लिया है, जीरा को भी डाल दिया है। 1 चम्मच हम कुटी हुई काली मिर्च यहाँ पे डाल दिए हैं, और 2 चुटकी यहाँ पे हम हींग भी ऐड कर दिए हैं। स्वाद अनुसार हम नमक भी डाल देते हैं, और कस्तूरी मेथी हम इसे बिना ग्राइंड किए ऐसे ही डालेंगे, इसको मसलेंगे भी नहीं, क्योंकि हमें ये ऐसी ही इसमें अच्छी लगती है। और 4 से 5 चम्मच हम यहाँ पे डाल देते हैं मूंगफली का तेल। आप सरसों के अलावा कोई भी तेल या घी यूज कर सकते हैं। बस इसको हाथों से अच्छे से मसल के इसको पूरी तरह से कंप्लीटेड करना। देख सकते हैं इस तरह से मुट्ठियां बंध रही हैं। मुट्ठियां बंधे तो आप समझ जाइएगा आपका ये जो मोवन है बहुत बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट है। बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल के हमें बहुत ज्यादा हार्ड डो तैयार करना है। इस तरह से तैयार करना है कि ये चिपके नहीं। तो देख सकते हैं हमने हार्ड डो बिल्कुल तरह से तैयार कर लिया, और इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिए थे। तो थोड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है, बिल्कुल हल्का सा हुआ है दोस्तों। और अब हम इसको थोड़ा मसल के इसके बढ़िया अच्छे से छोटे छोटे पीसेज काट लेंगे। आप चाहे तो बड़े बड़े लोई बना के उसको बेल के अच्छे से उनमें गिलास या कटोरी से कटिंग करके उस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ी बड़ी साइज की बनानी है, इसलिए मैंने इस तरह से काटे हैं। मुझे और इससे बड़ी बनानी थी पर अब कट गई थी साइज, तो इसलिए मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं इतनी ही बना लेती हूँ। ये इतनी है जैसे हमारे राजस्थान में पूड़ियाँ बनाते हैं तो शादी विवाह फंक्शन में, तो वैसी ही है। और हमारे यूपी बिहार एमपी में तो बहुत बड़ी बड़ी साइज की बनती हैं पूड़ियाँ। तो दोस्तों ये मैंने इस तरह से बेल लिया है, और इस तरह से जो हमारी कांटे वाली चम्मच है इस तरह से हमें फोक्स कर देना है। इससे क्या इसमें छेद हो जाएंगे तो बिल्कुल भी ये मटरी हमारी फूलेगी नहीं। तो अब एक बन के रेडी हो चुकी है। अभी आप देख सकते हैं कितनी पतली है, और ये बनने के बाद बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी दोस्तों जब पकेगी लो फ्लेम में, क्योंकि हमें लो फ्लेम में ही पकाना होता है। तो दूसरी भी एक बार और दिखा देते हैं आपको। इस तरह से हमें फोक्स करना है अच्छे से, और इसको रख देना। तो हम फोक्स करेंगे इसमें तो दोनों तरफ ही हो जाएंगे। तो हमारी सारी मटरी हो गई बन के रेडी दोस्तों। इतनी कम बनी, मुझे लगा ज़्यादा बनेंगी। और जब आप तेल में डालिएगा, तेल में देख सकते हैं ज़्यादा बबल्स नहीं आ रहे हैं ना, तो आप इसी तरह के तेल में डालिएगा। और डालते समय और बनाते समय शुरू से लेके एंड तक आपको गैस का फ्लेम लो ही रखना है, पूरी तरह से डाउन रखना है, ना मीडियम ना हाई नहीं रखना। शुरू से लेके एंड तक इसे लो फ्लेम में ही हमें बनाना है, तभी जाके आपकी जो मटरी बनेंगी पूरी तरह से खस्ता बनेंगी, ना तो कहीं से कच्ची रहेंगी और ना जली हुई रहेंगी। इस तरह से जब बन जाए आप तभी निकाल लें, क्योंकि ये बनने के बाद भी इनका काफ़ी देर तक टेम्परेचर हाई मतलब गर्म रहता है, तो ये और भी ज़्यादा बाहर रखने पे भी पक जाती हैं दोस्तों। तो अब हमने सारी मटरियाँ बना लिया है दोस्तों। तो देख सकते हैं पूरी तरह से कितनी खस्ता बनी हमारी मटरियाँ। तो दोस्तों आपको हमारे चैनल पर इस तरह से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन